हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। नाम कुलदीप दिवाकर है और आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों। पाक कक्षा 6 का पार्ट नंबर 10 गति एवं दूरियों का मापन। इस चैप्टर में हम गति और दूरियों का मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप और हम जानते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं जो इस संसार में गतिमान हैं और कुछ वस्तुएं स्थिर हैं। तो क्या क्या वस्तुएं गतिमान हैं और क्या क्या स्थिर है, ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। आसपास हमारे कई गाड़ियां जो होती हैं वो चलती रहती हैं। कई सारी चीज़ें, ट्रेन है, बस है, बैलगाड़ी है, एरोप्लेन है, साइकिल है, ये सब से हम यात्रा करते हुए आए हैं दोस्तों। तो यातायात की कहानी सुनिए। पहले हम बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, फिर हमने साइकिल चलाना शुरू किया, फिर भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, फिर रेलगाड़ियाँ भाप के इंजन से चलती थी। आजकल इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं गाड़ियाँ चलने के लिए। फिर बसें आ गई है। जहाज़ जो होता है वो समुद्र के अंदर यात्रा करने के काम आता है और हवा में यात्रा करने के लिए हवाई जहाज़ का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो आविष्कार हुए हैं, जैसे पहिए का आविष्कार हुआ है, उसके बाद से किस प्रकार से यातायात के संसाधनों का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, ये सब हमने देखा है। जैसे आजकल विद्युत रेलगाड़ी जो विद्युत से चलती है, यानी सुपरसोनिक वायुयान, अंतरिक्षयान जो अंतरिक्ष में मंगल ग्रह तक की यात्रा कर चुके हैं हम सभी। तो ये सब यातायात के जो वाहन हैं वो हम आजकल यूज़ में ले रहे हैं दोस्तों। किसी भी बात करते हैं कि कोई भी डेस्क जो होता है उसकी चौड़ाई किस प्रकार से नापी जाए, तो हर एक वस्तु को हम पैदल चल के भी नाप सकते हैं। जैसे हमें अपनी स्कूल की दूरी नापनी हो तो हम मीटर से नाप सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी टेबल की चौड़ाई नापनी हो तो आप देखिए किस प्रकार से नापेंगे। तो एक फीता लेकर आप नाप सकते हैं। आप अगर नापने के लिए किस चीज़ का उपयोग लेंगे तो आप किसी एक निश्चित पैमाने के डंडे का उपयोग ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये टेबल जो है 2 डंडे लंबी है। अगर आप अपने हाथ की बलात का उपयोग लेते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि कितने बलात लंबी टेबल है। लेकिन ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हर किसी के लिए एक समान नहीं होती है, लेकिन कहीं भी आप हर जगह ये चीज़ यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो हमें इन दूरियों को नापने के लिए हमें एक निश्चित माप की आवश्यकता होती है, जिसको मीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, जो सभी के द्वारा मान्य होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हमें कमरे की लंबाई नापनी हो कि ये कमरा कितना लंबा है या ये डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है, ये सब हम नापना चाहते हैं। तो हम यहाँ से नापने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, ये हम कुछ बिंदु आगे डिस्कस करेंगे। कुछ मापने के लिए हम बलात का उपयोग कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो आपको किसी अज्ञात राशि को नापने के लिए कुछ ज्ञात राशि से उसकी तुलना करनी होती है। यानी हमें अगर जैसे हमारे बिलात की लंबाई हमें पता रहती है हमेशा, उसके कंपैरिजन में हम निश्चित राशि को नापते हैं। तो उस निश्चित राशि को के कंपैरिजन में की तुलना में हम किसी अनिश्चित राशि को नापते हैं। तो उस निश्चित राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जिस निश्चित राशि की सहायता से हम अनिश्चित राशि को मापते हैं उसको हम मात्रक कहते हैं। तो दोस्तों, आप पैर की लंबाई को एक मात्रक ले सकते हैं और आपके हाथ की लंबाई को एक मात्रक ले सकते हैं। मान लीजिए किसी मेज़ की लंबाई जो है वो 3 हथेलियों के बराबर है या फिर आपके 3 पाँव के बराबर है। तो इस तरीके से आप लंबाई को नाप सकते हैं। मापन के मानक मात्रक जो जिसको सब लोग मान चुके हैं, तो उसको हम कहते हैं मीटर पद्धति, जो कि 1790 में फ्रांसीसियों ने एक मानक प्रणाली बनाई। लेकिन पूरे विश्व में जो मान्यता है जिस मात्रक प्रणाली की, उसको बोलते हैं एसआई। और एसआई का जो मात्रक होता है लंबाई के लिए वो होता है मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लेते हैं। तो हम जो पूरे संसार में
जिस मात्रक पद्धति यानी जिस मानक को माना जाता है, मात्रक पद्धति को माना जाता है, उसको हम कहते हैं एसआई पद्धति। लंबाई की यथार्थ और परिशुद्ध माप। तो लंबाई को नापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। स्केल के ऊपर आपको मार्क दिया हुआ रहता है, उसकी सहायता से आप देखते हैं। लेकिन स्केल की लंबाई नापते समय आप ये ध्यान रखें कि आप बिल्कुल सीध में खड़े हो ताकि आपको गलत रीडिंग ना मिले। वक्र रेखा, जैसे मान लीजिए कि धागे की लंबाई अगर आपको नापनी है तो धागे को मीटर पैमाने की सहायता से नहीं नाप सकते हैं, तो हम धागे का प्रयोग कर सकते हैं। कोई और धागा लेके हम उसकी लंबाई नाप सकते हैं। जिस प्रकार इतना फिर धागे को स्केल पर रख के हम देख सकते हैं कि हमें किसी रस्सी की लंबाई नापनी है तो कैसे नाप सकते हैं। हमारे चारों ओर कई सारी गतिशील वस्तुएं होती हैं दोस्तों, जो आप देखते हैं। जैसे कोई छोटे छोटे जीव होते हैं वो चलते हैं, मछलियाँ होती हैं वो चलती हैं। इस प्रकार से अलग अलग जीव अलग अलग तरीके की गति दर्शाते हैं। रेलगाड़ी की गति अलग तरीके की होती है, वो रेखीय गति होती है। जहाज़ की गति अलग तरीके होती है। मछली की गति वक्राकार होती है। इस प्रकार से अलग अलग जो जीव होते हैं वो अलग अलग गति करते हैं। तो दोस्तों इसके आगे का हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।